महाराष्ट्र में क्या है मराठा और ओबीसी वोटों का विनिंग फॉर्मूला जिसे साधना हर राजनीतिक दल के लिए एक चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कुछ महीने पहले तक ही मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में ही बोल रही थी, लेकिन अब अचानक से चीजें इतनी बदलती हुई नजर आ रही हैं कि इस टॉपिक को तो भूल ही गया है हर कोई। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है। हर कोई अपने अपने स्तर पर मुद्दे उठा रहे हैं और जनता से वादे कर रहे हैं, लेकिन चुनावी हलचल में एक अहम मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा मराठा आरक्षण का है, जिसे करीब 2 महीने पहले गेम चेंजर माना जा रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में 52% ओबीसी हैं और ओबीसी मतदाताओं के प्रभाव वाले इलाके विदर्भ रोजन में 62 विधानसभा सीट है। दूसरी तरफ मराठा वोट बैंक की बात करें तो यहाँ करीब 28% मराठा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले कई राजनीतिक एक्सपर्ट इस बात को कह रहे थे कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा और कोई भी राजनीतिक दल इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे ये मुद्दा भी गायब होता हुआ नजर आ रहा है। यही स्थिति ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी है। अब बड़ा सवाल यही है कि इन दिनों मुद्दे पर बात तो सब करते हैं, लेकिन क्यों कोई भी राजनीतिक दल इसे विनिंग फॉर्मूले को खुलकर नहीं अपना रही है। महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कुछ महीने पहले तक ही मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में ही बोल रही थी, लेकिन अब अचानक से चीजें इतनी बदलती हुई नजर आ रही हैं कि अब सारा फोकस सब कुछ साथ लेकर चलने पर है। केवल यही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ तक चुनाव प्रचार में भी लगातार नारे दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी नारा दिया है कि एक है तो सेफ। महायुति गठबंधन में हाल ही में सभी प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर एक विज्ञापन दिया गया था। इसमें सभी समुदाय को पगड़ी में दिखाया गया था। इसके अलावा ये लिखा भी गया था कि एक है तो सेव है। भागवा बैकग्राउंड के साथ छपे इस विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी, अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे के नाम और निशाने पर छपे थे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि भाजपा इस तरह से वोटों को जटिल समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा वोटर भी बटे हुए हैं। ये दोनों ही किसी एक दो दल को सपोर्ट नहीं करते हैं। राजनीतिक जानकारी कहता है कि 2 बड़े वोट बैंक के बंटने की वजह से ही ये सबसे ज्यादा राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नारा एक है तो सेफ है, क्या ये सफल रहेगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 1 प्लस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।